हेलो एवरीवन, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 मॉडल इंडिया राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट अवध 6 स्टेट्स। तो राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बंगाल का हम लोगों ने कर लिया था। अब अवध मुगलों का ही स्टेट हुआ करता था। अवध यूपी वेस्ट में कनौज से लेकर के ईस्ट कर्मनासा रिवर तक को क्या बोलेंगे? अवध। ओके। एंड अवध को बफर स्टेट भी बोलते हैं। अवध का पहला नवाब है सादत खान बुरहान उल मुल्क, जो कि 1722 से 1739 तक रहा। मोहम्मद शाह के रूल में ही सादत खान बुरहान उल मुल्क क्या बन गया? सूबेदार घोषित हो गया और इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इसी ने ही अवध का कैपिटल फैजाबाद कर दिया। ठीक है। इन 1739 ही इनवाइटेड नादिर शाह टू इन्वेड दिल्ली। 1739 में नादिर शाह को इनवाइट किया कि दिल्ली में जाकर मुगलों को लूट लो। 1739 में क्या क्या सादित खान है? सादत खान कमिटेड सुसाइड। फिर नेक्स्ट, और गाइस एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट नवाब सादत खान बुरहान उल मुल्क था ना, ये एक शिया मुस्लिम था और ये एक ईरानी सरदार हुआ करता था। ये मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में ही इसको अवध का सूबेदार घोषित कर दिया था और इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था और इसी ने अवध का कैपिटल को फैजाबाद कर दिया। ठीक है। और 1739 में क्या बोला? ही इनवाइटेड नादिर शाह टू इन्वेडेड दिल्ली, मतलब इनवाइट किया कि मुगलों को आओ और लूट लो। इतना तक तो बता दिए। फिर इसमें 1739 में ही कमिटेड सुसाइड। अब इतना तो हो गया था ना। हाँ, नेक्स्ट यहां तक कंप्लीट हो गया था। अब ये अबुल मंसूर खान, ये कौन था? ये था सादित खान का भतीजा भी था और दामाद भी था। 1748 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द वजीर ऑफ मुगल एम्पायर। अहमद शाह का वजीर अपॉइंट किया गया था। ही वॉज नोन एज नवाब वजीर। इसको नवाब वजीर भी बोला जाता है। किसको? अब्दुल मंसूर खान को नवाब वजीर भी बोला जाता है। 1754 में ये मर गया। उसके बाद इसका बेटा बिकम नेक्स्ट नवाब। बाप मरा तो उसका बेटा नेक्स्ट नवाब बन गया। जो उसका बेटा था वो था नवाब शुजा-उद-दौला, ये बना था। ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था कब? इसी के पीरियड में देखो, 1757 में। किसके बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में हुआ। ठीक है। इस टाइम में भारत का मुगल बादशाह कौन था? इस टाइम में भारत का मुगल बादशाह था आलमगीर सेकंड। 1759 में आलमगीर सेकंड मर गया। तो उसके बाद उसका बेटा बना। आइए देखते हैं। हाँ, तो गाइस नेक्स्ट है, हम लोगों ने देखा 1759 में आलमगीर 2 मर गया। तो मरने के बाद उसका बेटा अली गौहर बना नवाब। तो अली गौहर जो नवाब बना किस नाम से बना? शाह आलम 2 के नाम से बना। ठीक है। और एक पॉइंट है,
पॉइंट ये है कि इबादुल मुल्क अटैक किया था अली गौहर शाह आलम टू को, ठीक है। तो इसको जब अटैक किया तो जब भाग के कहा चला गया, शुजाउद्दौला के पास भाग के चला गया, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला भी कंप्लीट कर दिया। उसके बाद हाँ, अली गौहर जो नवाब बना था शाह आलम टू के नाम से, इबादुल मुल्क ने अटैक किया अली गौहर जिसका जो नवाब बना शाह आलम टू के नाम से। तो ये भाग के कहा चला गया, शुजाउद्दौला के पास चला गया। इन 1759 he gave shelter to, मतलब सेटल हो गया था, मतलब शेल्टर दिया, रहने का जगह। इन 1759 he gave shelter to अली गौहर जो कि शाह आलम टू के नाम से नवाब बना। कौन दिया? शुजाउद्दौला। इसको अपने शरण में रख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1759 में अली गौहर जो कि शाह आलम टू के नाम से नवाब बना, और 1763 में मीर कासिम बंगाल का, ये दोनों को ना शुजाउद्दौला ने अपनी शरण में ले लिया, ठीक है। और इसी के बीच में एक मेन बैटल हुआ। क्या बैटल हुआ? 1761 में हुआ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ और मराठास के बीच हुआ। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठास हार गया, ठीक है। एंड शुजाउद्दौला हेल्ड अहमद शाह अब्दाली इन दिस बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली का मदद किया शुजाउद्दौला, ठीक है। 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर। 1765 में हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1773 में हुआ ट्रीटी ऑफ बनारस, शुजाउद्दौला के बीच और वारेन हस्टिंग के बीच, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बनारस हुआ शुजाउद्दौला के बीच और वारेन हस्टिंग्स के बीच। और 1774 में हुआ बैटल ऑफ मीरनपुर कटरा जो कि शुजाउद्दौला और हाफिज रहमत के बीच में हुआ। इसमें शुजाउद्दौला जीत गया और हाफिज रहमत हार गया। उसके बाद रूहेलखंड वेयर एडेड इन अवध। रूहेलखंड को अवध में ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो गाइस 1775 में ट्रीटी ऑफ फैजाबाद हुआ शुजाउद्दौला और वारेन हस्टिंग्स के बीच। इसी में ब्रिटिश कॉन्क्वेर बनारस। 1775 में नवाब शुजाउद्दौला डेड। नेक्स्ट अवध का नवाब बना असफाउद्दौला 1775 to 1797। इसके बाद ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम फैजाबाद टू लखनऊ। 1784 लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया जो कि पिलर लेस है। ये बड़ा इमाम बाड़ा इसलिए बनाया गया ताकि मुस्लिम्स लोग अपना फेस्टिवल ये मोहर्रम मना सके वहीं पे, टू सेलिब्रेट मोहर्रम। अवध का नेक्स्ट नवाब बना वाजिद अली 1797 to 1798। इसके बाद नेक्स्ट नवाब बना सादत अली खान 1798 to 1814। In 1801 he accepted subsidiary alliance of Lord Wellesley। The last नवाब of अवध कौन था? वाजिद अली शाह 1847 to 1856। In 1856 Lord Wellesley conquered Awadh and added it
इनटू ब्रिटिश एम्पायर। 1856 में लॉर्ड वेलेस्ली अवध को ले लिया और अपना ब्रिटिश एम्पायर में ऐड कर दिया। 1856 में नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजकर वहां पे नजरबंद कर दिया। फिर नेक्स्ट साल ही क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, जो कि लखनऊ से कौन लड़ा था, वाजिद अली शाह की बीवी वाइफ बेगम हजरत महल और उसका बेटा बिरजिस क्वादर, ये 1857 के रिवोल्ट में लखनऊ से लड़ा, लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश ही जीत रहा था। उसके बाद जाट स्टेट भरतपुर, फर्स्ट लीडर जाट्स का था 1669 में कौन था, गोकुल जाट। ही प्रोटेस्टेड द पॉलिसी ऑफ मुगल एम्पायर, औरंगजेब का पॉलिसी को प्रोटेस्टेड किया था। ठीक है। 1686 में दो लीडर्स थे, राजा राम जाट, रामचरा जाट। ये दोनों ने अटैक किया अकबर का टॉम को, जो कि सिकंदरा आगरा में है। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि अकबर को निकाल के उसको जला दिया गया। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि अकबर को वो जहां में गाड़ के रखते हैं ना अस्थि को, वहां से निकाल के अकबर को जला दिया गया। किसके द्वारा, जाटों के द्वारा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो साइड। हाँ, तो नेक्स्ट जाट लीडर बना चूड़ामन जाट, 1692 to 1721। इन 1600 ही फाउंडेड भरतपुर। उसमें ही क्या हुआ, 3 फोर्ट की निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन 1721 मुगल सूबेदार जय सिंह, जो रूलर भी था कहाँ का, आमेर का, वो अटैक किया भरतपुर। फिर 1721 में चूड़ामन जाट कमिटेड सुसाइड। उसके बाद नेक्स्ट लीडर बना बैढन सिंह, 1721 to 1756। इन्होंने 4 फोर्ट बनाया। कौन कौन सा 4 फोर्ट बनाया, डिग, कुंबेर, वेद, भरतपुर। इन 1731 इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। ठीक है, मुगल लोग जो ना बहुत कमजोर हो गए थे, इसलिए फिर बैढन सिंह ने कॉन्क्वेर किया। क्या क्या कॉन्क्वेर किया, मथुरा और आगरा। फिर 1756 में भी ये मर गया। उसके बाद नेक्स्ट बना सूरजमल जाट, जो कि 1756 से 1756 to 1763 तक रहा। इसी बीच हम लोग को पता है बैटल ऑफ पलासी भी हुआ। और सूरजमल जाट को प्लूटो ऑफ जाट्स भी कहा जाता है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठास के बीच। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठा के बीच थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। ओके, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच। मराठास का सेना का जो हेड किया करता था वो था सदा सिंह राव भाव। ठीक है, जाट शासक सूरजमल जाट से मदद भी मांगा था और सूरजमल जाट मदद करने के लिए रेडी भी हो गए थे मराठास को, लेकिन
फिर कोई डिस्प्यूट हुआ, दोनों के बीच बात हुआ, तो सूरजमल जाट ने खुद को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से अलग कर दिया और बुरी तरह से मराठा लोग हार गए। फिर 1763 में सूरजमल जाट मर गया। गाइस अभी रात का 1 बज रहा है, सबका मरने का कहानी आप लोग को बता रहे ना, और यहाँ आसपास में चूहा भी आवाज कर रहा है, एक डर लग रहा है। सॉरी, अब फोकस आप पे रहेगा। भरतपुर राज्य का पतन मतलब खत्म, डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। फिर जाटों का अगला शासक उत्तराधिकारी बना जहावार सिंह। 1764 to 1768, ठीक है। फिर लास्ट जाट रूलर कौन बना? लास्ट जाट रूलर बना रणधीर सिंह। ये लास्ट जाट रूलर बना। ये क्या किया? ये अपना आप को ब्रिटिशर के सामने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया, और भरतपुर भी ब्रिटिशर्स ने अपने हिस्से में ले लिया। ये था हमारा इंडिपेंडेंट जाट स्टेट। अब नेक्स्ट है सिख स्टेट, पंजाब। सिख स्टेट नेक्स्ट है सिख स्टेट पंजाब। 10 सिख गुरु। तो पहला कौन है हमें पता है, गुरु नानक देव, जो कि 1469 से 1539 तक थे, ठीक है। गुरु नानक देव, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। इनका जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ। नानक साहिब जो है अभी, ये मरे करतारपुर पंजाब में। फादर का नाम कालूजी मेहता, जो कि खट्टरी थे, जाति से बिलोंग करते थे। मादर पता तृप्ता देवी। वाइती सुलक्षणा देवी, ठीक है। और ये समकालीन था किसका? इब्राहिम लोदी और बाबर का। इनके ही द्वारा नानक पाठ चलाया गया। ही स्टार्टेड गुरु का लंगर पता है ना, जो खाना खिलाते हैं उसको। एक स्टूडेंट थे इनके लेहाना, इसी को गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और इसी से हमें क्या पता चलता है? ही डिक्लेयर्ड हिज सक्सेसर हिज स्टूडेंट लेहाना। तो पहला तो गुरु नानक देव बना, और दूसरा सिख लीडर कौन बना? दूसरा सिख लीडर बना लेहाना, ठीक है। दूसरा सिख लीडर बना लेहाना, जिसको बोलेंगे, मतलब इसका नाम है गुरु अंगद देव, जो कि बना 1539 to 1552 तक, ठीक है। तो 10 सिख गुरु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला गुरु नानक देव पता हम लोगों ने पढ़ा, तो
उसके बाद इन्होंने अपने स्टूडेंट को ही घोषित कर दिया, तो सेकेंड सिख लीडर कौन बना? लेहारा, जिसका नाम गुरु अंगद देव भी है। 1539 टू 1552 तक बना। ओके एवरीवन, ये कंप्लीट हो गया, मीन्स ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय।